वेलकम टू पंकज शर्मा क्लासेस। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन में बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन जितना ध्यान से पढ़ोगे उतना आसान हो जाएगा करना। कभी कभी आपके क्वेश्चन में कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जिनका आपको मीनिंग क्लियर नहीं होता, तो उसको आप अलग से अपने नोट्स में लिख लिया करो कि इस वाले वर्ड का मीनिंग सर ने ये बताया था। आगे से मुझे जब भी कभी दिक्कत होगी तो मैं उस नोटबुक को खोल के देख लूंगा या देख लूंगी कि इसका मतलब क्या था। अब देखिए, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब हो गया ऐसे दो एंगल्स जिनका जो सम है वो 180 डिग्री का होता है। मतलब वापस से सुन लो, सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स हुज सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है। एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। मतलब कि सप्लीमेंट्री एंगल्स में भी इन्होंने कहा एक एंगल बड़ा है और एक एंगल छोटा है। जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री बड़ा है, छोटे वाले से 18 डिग्री बड़ा है। तो चलिए देखते हैं यहां पर इसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से करेंगे और हम कैसे अपना आंसर लिखेंगे। आप यहां पे लिखोगे लेट दी लार्जर एंगल बी एक्स and the smaller angle be y। अब आपने यहां पे लिखना है according to question, according to question। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास में यहां पर x प्लस वाई, x में अगर आप y को ऐड करोगे तो वो आपके पास 180 डिग्री एंगल्स देंगे, क्योंकि उसके बगल में यहां पे लिख दोगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स बस इतना लिख के छोड़ दोगे, ज्यादा कुछ डिटेल उनको देने की जरूरत नहीं है। यहां पे सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब जब आपने यहां पे लिख दिया सप्लीमेंट्री एंगल्स तो उसका मतलब ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री है। एक चीज याद रखना, सप्लीमेंट्री की जगह एक बार एग्जाम में आ गया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री में याद रखना, ये अपने नोट्स में लिखते जाओ। अब आपके पास में ये 180 डिग्री, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई? फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ये पहला वाला केस आपका यहाँ पे शॉर्ट आउट हो गया, इसमें आपको मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा दिक्कत आएगी। अब उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा, ये आपके पास में लार्जर एंगल इज इक्वल्स टू, यहां पर आपके पास आएगा स्मॉलर एंगल और स्मॉलर एंगल। अब लार्जर एंगल इक्वल्स टू स्मॉलर एंगल तो हो नहीं सकता, और यहां पे लिख दिया प्लस में 18 डिग्री। प्लस में 18 डिग्री क्यों लिख दिया? प्लस में 18 डिग्रीज यहां पे लिखा हुआ है तो प्लस 18 लिख देना सिर्फ अभी आप। तो यहां पे प्लस 18 लिख दिया आपने। क्लियर हो गई बात? क्यों? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं फिर से। क्या कहता है? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मतलब बड़ा वाला जो एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 ज्यादा है। 18 ज्यादा है तो मतलब कि प्लस 18 कर देंगे। अब सुनो, लार्जर एंगल क्या है? लार्जर एंगल है जी x। स्मॉलर एंगल क्या है? स्मॉलर एंगल है जी y। और उसमें कितना ऐड कर दिया बेटा? 18 ऐड कर दिया, तो यहां पे 18 आ गया। तो ये मेरी कौन सी इक्वेशन बन गई? सेकेंड इक्वेशन बन गई। कुछ यहां पे सेकेंड इक्वेशन में से आपको x की या y की वैल्यू निकालने की जरूरत होती है, जिसमें ऑलरेडी x निकला हुआ है। अब आप यहां पे क्या लिखेंगे? बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 in 1, 2 की वैल्यू आपने 1 में पुट करी, वी गेट, हमें क्या मिला? अब देखो, x की जगह आप लिखोगे y प्लस 18, तो x की जगह लिख दिया y प्लस 18 और प्लस में y लिख दिया, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख दिया, 180 डिग्री लिख दिया। बिल्कुल ठीक है। y और y ऐड कर दो, 2y हो गया। यहाँ पे 180 डिग्री 180 डिग्री, 18 को वहां पे ले जाओगे तो वहां पे 18 माइनस कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। डिग्री लगाने की आदत पड़ी हुई है, लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे आपके पास में 2y लिख दिया। अब 180 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करो, मतलब 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, आपके पास 7 में से 1 गया तो यहाँ पे 6 बचेगा, 162 आ गया। तो y इज इक्वल्स टू 162 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बेटा मेरा आ गया 81। तो आपकी y की वैल्यू आ गई। जैसे ही आपकी y की वैल्यू आती है आप क्या करोगे? पुट करोगे y इज इक्वल्स टू 81 इन इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन में पुट करते हो हमेशा?
2 में पुट करते हो, 2 में पुट कर दो। अब 2 में पुट करते ही x इज इक्वल्स टू वाई की जगह आ गया 81 और प्लस में यहाँ पे लिख दिया 18, तो x इज इक्वल्स टू आपके पास में कितना आ गया 99 आ गया। अब सबसे पहली बात यहाँ पर, अब आपके पास में आपकी y की वैल्यू यहाँ निकल गई, x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे निकल गई, बट आपको आंसर को प्रॉपर तरीके से लिख के दिखाने की जरूरत होती है। मैं बोलता हूं यहां पे लिखोगे देयरफॉर, क्लियर है, यहां पे लिख दोगे लार्ज एंगल इज ऑफ 99 डिग्री एंड स्मॉलर एंगल, आपके पास में यहां पे इसको सीधा ये लिख दो इक्वल्स टू 99 डिग्री और यहां पे आपने लिख दिया 81 डिग्री। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो इन दोनों का टोटल करके देखो 180 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा, 180 आ रहा है, तो इसका मतलब जो हमने आंसर निकाला वो 100% करेक्ट है। तो आपने अपने लिखने का जो तरीका है ना उसको बेस्ट रखना है, जितना बेस्ट आपका लिखने का तरीका होगा उतने बेस्ट आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है जी, प्रैक्टिस कीजिए इसकी।